तो मैं जनाब राना, आपकी इजाज़त से राना तनवीर साहब को, आज़म तारिक साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि जो साथी हो सकता है फ्राइडे अवेल करके जल्दी से एयरपोर्ट पे पहुंच गए हों, लेकिन जो साथी हैं पीपल्स पार्टी के उनको आप ज़रा मेहरबानी करके ले आएँ, क्योंकि मेरी जो विज़िट आज की हाउस में थी वो तय हुई थी कि मैं कुछ आके ब्रीफ कर दूंगा। तो ये साथी जाके ले आते हैं जो साथी है। एक तो ये है जी। दूसरा जनाब स्पीकर, हर साल की तरह इस साल भी यूनाइटेड नेशन में जनरल असम्बली का इजलास था। वज़ीर आज़म साहब उसकी क़यादत कर रहे थे और मुख्तलिफ वज़रा अपने अपने जिनके वहाँ कोई मामलात थे, क्योंकि मुख्तलिफ एक तो मेजर जनरल डिबेट होती है जिसमें ऑब्वियसली वज़ीर आज़म नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन जो दूसरे होते हैं मज़ामीन उसमें ऑब्वियसली जो रेलेवेंट मिनिस्टर्स हैं या मेनली जो एक्टिविटी होती है फॉरेन मिनिस्टर की होती है, तो वो सारी चीज़ें के लिए हम वहाँ पहुँचे। और चूँकि असम्बली जो थी वो 23 से 27 सितंबर थी, यूएन जनरल असम्बली का जो इजलास था, लेकिन उससे एक दिन पहले कई ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो एक दिन पहले शुरू हो जाती हैं। तलाल साहब ज़रा ऊपर चले जाइएगा मीडिया। मैं मशकूर हूँ अपने भाइयों का, अपने साथियों का, और इनमें अक्सर काफ़ी तजर्बाकार हैं जिनको पता है कि जब इश्यूज़ होती हैं तो फिर हम आपस में मिलकर इश्यूज़ को हल भी कर लिया करते हैं। इंशाल्लाह मेरे नज़दीक वो सीरियस इशू नहीं है। इंशाल्लाह हम इसको पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के साथ कम्युनिकेशन करके अगले चंद 2-4 रोज़ में इंशाल्लाह इसको रिजॉल्व करेंगे जी। तो जनाब स्पीकर, मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि ये जो 80th इनको कैसा सब्र कर ले, सब कुछ बता देंगे। अगर आप वो जो बात जो करने आए हैं, जो आप लोगों के सवाल ये नई रवायात कायम ना करें के ऊपर यूएन जनरल वही ये बात नई रवायात कायम ना करें। मेरी तो बात सुने, मुझे फ्लोर दिया हुआ है, मैं इनकी बात हमेशा सुनता हूँ। ये मेरी बात सुने मेहरबानी करके, को मैं आपको सब पता चल जाएगा। आप सब्र करें ज़रा, जब उसकी बारी आएगी तो उसमें भी पता चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो जो यूएन जनरल असम्बली का जो 80th सेशन था जनाब